हमारे पिछले सेशन में मैंने इस बात को बताया कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपको आर्थिक रूप में संपन्न करे, कि चंगाई और संपन्नता तो निश्चय ही यीशु के प्रायश्चित के काम का भाग है, जैसे कि पापों की क्षमा भी है। तो हमने ये स्थापित किया है कि ये कैसे परमेश्वर की इच्छा है कि आपको आर्थिक रूप में संपन्न करे। और इस सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे उस संपन्नता के बहाव को शुरू कर सकते हैं। पहली बात है कि आपको ये जानना होगा कि ये परमेश्वर की संपन्नता है कि आप ये पाए। हमने इसे पहले देखा है, लेकिन फिर आपको समझना होगा कि जब आप देने लगते हैं आर्थिक रूप में, तो परमेश्वर आपको आर्थिक रूप में वापस देने लगता है। और इस पर वचन ये है, लूका अध्याय 6 वचन 38 में कहता है, ये कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब ये तो परमेश्वर का सर्वव्यापी नियम है। ये कहता है कि जिस तरह से आप देते हैं उसी तरह से आपको भी दिया जाएगा। क्या आप कुड़कुड़ा कर देते हैं? क्या आप बस थोड़ा सा देते हैं? क्या आप देरी से देते हैं? अगर ऐसा है तो ये आपके पास में बिल्कुल वैसे ही आएगा, बिल्कुल देरी से, और लोग कुड़कुड़ा कर आपको देंगे। लेकिन अगर आप इसे हर्ष से देते हैं, खुशी से देते हैं, इसे देते हैं, पहले इसे देते हैं, अगर आप उदारता से दे तो ये इसी तरह से वापस आएगा। अगर आप चम्मच से देते हैं तो आपके पास में चम्मच से ही वापस आएगा। अगर आप देने के लिए बकेट का उपयोग करते हैं तो आपके पास बड़ी बकेट से वापस आएगा। मतलब ये परमेश्वर का नियम है कि जैसे आप बोते हैं वैसे ही पाते हैं। स्वाभाविक नियम में हम ऐसे देखते हैं, अगर आप एक बहुत ही बड़ा ऐसा गार्डन चाहते हैं तो आपको बहुत से बीज बोने होंगे, लेकिन आप जितना देते हैं उससे ज्यादा आपको मिलता है। ये ऐसा नहीं कि जितना दिया उतना ही मिलेगा, एक के बदले में एक मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मकई का दाना बोते हैं, मेरे एक दोस्त हैं जो कि किसान हैं, उन्होंने कहा कि एक मकई के दाने से इतने मकई के दाने आते हैं, यानी एक मकई के पौधे से वहां पर 3 भुट्टे होते हैं और एक एक भुट्टे पर लगभग 700 दाने होते हैं। यानी आपको उससे मिलता है लगभग 1400 गुना से लेकर लगभग 21,000 गुना तक। आपने जो बोया उससे ज्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक रेशो होता है, मतलब अगर आप एक मकई का दाना बोए तो एक पौधा मिलेगा जिस पर ये भुट्टे होते हैं। अगर आप हजारों मकई के दाने बोते हैं तो आपको ऐसे हजारों मकई के भुट्टे मिलते हैं। देखिए, स्वाभाविक में हम इस बात को समझते हैं, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो निश्चय हम थोड़ा सा देना चाहते हैं और बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं। ये कहता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 और 7 में कहता है, ये कहता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटता है, लेकिन जो उदारता से बहुतायत से बोता है बहुतायत से काटेगा। तो आपको देने की इस प्रक्रिया को शुरू करना होगा। परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप देने लगे? मैं विश्वास करता हूं नंबर 1 कारण यह है कि परमेश्वर चाहता है कि धन के क्षेत्र में आप उसके ऊपर विश्वास रखें। आप काम करने में ज्यादा समय बिताते हैं, बाकी सबसे ज्यादा समय पैसा कमाने में लगाते हैं, और ये आसान है कि आप ये सोचने लगे कि ये आपके खुद के परिश्रम है जिससे आपको ये धन मिला है। जब आप चेक लेने के लिए जाते हैं तो आप ये नहीं कहते धन्यवाद 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 कि आपने मुझे यहाँ पर इतने ज्यादा पैसों का चेक दिया है। नहीं, आपको लगता है आपने कमाया है। अगर आप सावधान न रहे तो आप यही सोचेंगे कि आप इन सारे पैसों के लिए मुख्य स्रोत हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने आपको योग्यता दी है कि आप इस देश में रह सके, कि आप संपन्न हो सके। परमेश्वर ने आपको ये योग्यता दी है। परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दी है। परमेश्वर ने आप पर कृपा की है कि आप इस नौकरी को प्राप्त कर सके। सच में परमेश्वर आपका स्रोत है। तो आप कैसे अपने आप को याद दिलाएंगे कि परमेश्वर ही आपका स्रोत है? तो आपको जो मिला है उसका 10वां भाग आप लेते हैं और उसे प्रभु को देते हैं। और अगर परमेश्वर नहीं होता और परमेश्वर की ओर से कोई प्रतिज्ञा नहीं होती कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और इस समय अगर आप देते हैं तो निश्चय ही ये तो पूरी मूर्खता होती। लेकिन परमेश्वर है जिसने कहा है कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, कि आपको जो मिला है उसका भाग ले और उसे आप दे। ये तो विश्वास है, ये विश्वास का कदम है। ये तो केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है। ये नहीं कि जिस व्यक्ति को आप देते हैं उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन ये तो सच में आप हैं जिन्हें अपने पैसे का एक भाग तो देना बहुत ही जरूरी है और प्रभु पर भरोसा रखना है। नीति वचन 11:24 कहता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। फिर से ये उस उदाहरण के पास में जाता है, वो व्यक्ति जो कि बीज बोता है। आप दे रहे हैं, आप अपने बीज को भूमि में बो रहे हैं, आप उसे खाना चाहते हैं लेकिन आप उसे बो रहे हैं, और ऐसे करने पर भी आप बढ़ोतरी पाएंगे क्योंकि वो बढ़ेगा और बहुगुणित होगा। और ऐसे दूसरे हैं जो बोना नहीं चाहते हैं, जो कुछ भी है उसे खाना चाहते हैं, और इसके कारण वो गरीबी में आते हैं। आपको समझना होगा कि आपको निश्चय ही देना होगा संपन्न होने के लिए।
मलाकी अध्याय 3 वचन 10 कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, कि तुम्हारे पास जगह काफी न होगी। परमेश्वर तो आपको आपकी कल्पना से भी बढ़कर आशीष दे सकता है, और मैं वादा करता हूँ ये तो केवल विश्वास की बात है। यदि आप कदम बढ़ाए और इस क्षेत्र में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, तो आप यहाँ पर अलौकिक प्रतिक्रिया को देख पाएंगे। लूका अध्याय 16 में वचन 10 में यहाँ पर यीशु कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, वो धन के बारे में यहाँ पर कहता है, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यहाँ पर यीशु कहता है कि परमेश्वर पर धन के क्षेत्र के लिए भरोसा करना, ये तो भरोसे के लिए सबसे छोटा ऐसा क्षेत्र है। अगर जो थोड़े से थोड़ा है वो नहीं कर सकते, तो जो बड़ा है वो नहीं कर पाएंगे। अगर 2 फीट नहीं कूद सकते हैं, तो 15 फीट नहीं कूद पाएंगे। यदि धन के क्षेत्र में प्रभु पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं कि चंगाई के क्षेत्र में प्रभु पर भरोसा करेंगे, छुटकारे के क्षेत्र में और आपके वैवाहिक जीवन में चंगाई आएगी। धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना तो ये सबसे छोटा क्षेत्र है प्रभु पर भरोसे के लिए। और अगर आप सच में उस पर भरोसा करते हैं, देखिए ये बात अलग है ये कहें कि हाँ मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं। यदि कहते हैं तो इसे साबित करें। आपको जो मिला है उसका एक भाग लेकर उसे परमेश्वर के राज्य में बोते जाएं। पहला राजा अध्याय 17 से ये एक उदाहरण है। यहाँ एलिया एक विधवा की सेवकाई करता है जो अपना अंतिम भोजन करने वाली थी, और एलिया यहाँ पर स्त्री से कहता है जाकर पहले उसे कुछ भोजन दे। और वो कहती मेरे पास बस थोड़ा सा तेल बाकी है, थोड़ा सा आटा बाकी है, और मैं लकड़ियां बीन रही हूँ कि मैं आग जला सकूं और भोजन को तैयार कर सकूं, मैं और मेरे बेटे के लिए, कि हम उसे खाएं और मर जाएं। और एलिया ने उससे यही कहा। उसने उससे कहा डर मत, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर बाद में अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक न उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। कहा जाए तो ये भोजन लगभग 3 साल तक बना रहा। लेकिन याद रखिए, एलिया ने कहा कि पहले तुम मेरे लिए इसे बनाओ। ये इसलिए नहीं कि वो इस विधवा के भोजन का लालच कर रहा था, वो प्रभु का भविष्यवक्ता था। वो उस नगर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खा सकता था, वो इतना पैसा दे सकता था कि हॉलिडे इन में रहे या हिल्टन इन में रहे या जो भी। उसे इस विधवा के धन की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस विधवा को इसकी योग्यता की जरूरत थी, उसके जीवन पर की कृपा की। उसने उसके जीवन में बोया और उसके जीवन में बोने के कारण उसने आशीष प्राप्त की, चमत्कारी सामर्थ पाई उसके जीवन से। और केवल उसका भोजन ही वहां पर काफी नहीं रहा। लेकिन आप देखिए आगे पढ़ते हैं तो पहला राजा अध्याय 17 में कि इसका जो बेटा था ये तो मुर्दों में से जीवित किया गया, उसके बीज बोने से चमत्कार हुआ। लेकिन देखिए उसने कहा कि पहले तुम मुझे दो। मैंने एक बहन के साथ में ऐसा ही किया जो प्रार्थना करवाने आई थी कि उसे कोई नई नौकरी मिले, रहने के लिए नई जगह मिले। मैंने कहा आपके पास में क्या है, और इस बहन के पास जो कुछ भी था सब लिया, लगभग $80 के आसपास था, और उसकी अगली तनख्वाह मिलने तक उसे और 10 दिन तक रहना था। लेकिन मैं इस सिद्धांत पर काम कर रहा था और मैंने वचन के इसी भाग में से वहां पर उन्हें सिखाया था। जो भी था उन्होंने मुझे दिया, मैंने प्रार्थना की। अगले हफ्ते उस चर्च के पास्टर ने मुझे फोन किया और कहा कि एक भाई ने उन्हें अपनी कार दे दी। ये उनकी प्रार्थना में एक विषय था, और सोमवार के दिन उन्हें बिल्कुल नई कार मिली। मंगलवार के दिन उनकी माँ ने फोन किया और उनका संबंध फिर से जोड़ा गया, और वो वापस अपने माता पिता के पास में आकर रहने लगी। जो कुछ उन्होंने मांगा था ये उससे भी बढ़कर था। और शुक्रवार को उन्हें बिल्कुल नई नौकरी मिली और तनख्वाह दुगनी थी और पहले नौकरी से भी बेहतर थी। और ये केवल इसीलिए क्योंकि मैंने उस बहन से कहा कि वो दे, और उन्हें वापस दिया गया। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, और वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि आप विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। प्रभु पर भरोसा करता हूं ये कहना अलग बात है, साबित कीजिए। प्रभु पर सच में भरोसा करते हैं तो साबित करें देने से। अगर आप कहते हैं कि अनंत काल के उद्धार के लिए उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर आप इसी बाइबल के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं जो प्रतिज्ञा करती है कि आपके धन को वो बहुगुणित करेगा, तो आप कैसे भरोसा रख सकते हैं कि दूसरी बातों में आपके पास में विश्वास है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है धन के इस क्षेत्र में, और देना शुरू करना है, और हमें भी बहुतायत से दिया जाएगा। यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है।